नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। हम लोग एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि 14 अक्टूबर को जो सुनवाई हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसका ऑर्डर आया था, लेकिन साथ ही में दूसरा ऑर्डर भी आ गया। सेम केस में 15 तारीख को भी मेंशनिंग कराया गया है और वो भी सेबी के एडवोकेट का जो कंपनी है KJ जॉन एंड कंपनी, उनके द्वारा उसका भी आदेश साथ ही में अपलोड हुआ था। तो 14 वाला तो सुनवाई के बारे में हम लोग को पता था, 15 वाले के बारे में अभी भी नहीं पता है कि किस संबंधित ये आईए है जिसको मेंशनिंग कराया गया है 15 तारीख को माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में। और इस आईए को भी सुनने के लिए माननीय कोर्ट 17 नवंबर 2025 का डेट दिया है। मुख्य विवाद तो फिर से सुना ही जाएगा 17 नवंबर को, लेकिन ये भी आईए सुना जाएगा। अब क्या है इसमें हमको नहीं पता है। तो दोनों ऑर्डर साथ में ही अपलोड हुआ था। सब लोग पूछ रहे हैं कि ऑर्डर आने के बाद वीडियो नहीं आया, तो ऑर्डर में कुछ नया चीज नहीं है। जो भी मार्केट में पहले से था, हम बताए, चाहे और लोग भी बताया, मीडिया में भी आया था, 95% वही चीज प्रिंट होके आया है। 13-14 पॉइंट में आदेश आया है। ध्यान देने वाली बात एक दो चीज है उसमें, उसी पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो पहले से पता था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तो पार्टी बन रही है इस केस में, सहारा सेबी में। क्योंकि ये सेबी केवल पार्टी थी अभी तक। इसमें एप्लीकेशन ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ दिया गया है, ना फाइनेंस की तरफ से, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था। तुषार मेहता जी जो SG हैं देश के, वो इंटरवेन करते हैं इसमें कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मतलब जो सहकारिता मंत्रालय है, उसके तरफ से आए हैं। लेकिन इस ऑर्डर में कोऑपरेशन का जिक्र नहीं है। अब गलती से नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेन 90% लायबिलिटी जो है वो सोसाइटियों का है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बुलाया गया, अच्छी बात है। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बुलाया गया, अच्छी बात है कि आप लोग भी पार्टी बनिए इसमें, कि ये जो डील होने जा रहा है अडानी और सहारा के बीच में, इसमें आप लोग भी अपना पक्ष आके रखे। इसका सजेशन भी तुषार मेहता जी ने ही दिया था, ठीक है। लेकिन सहकारिता मंत्रालय को अभी तक नोटिस इसमें नहीं गया है। ये थोड़ा देख के हमको आश्चर्य हुआ है, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय का क्लेम देख के ही SG आए हुए थे उस दिन। उनका कहना है कि काफी ज्यादा लोगों को पैसा वापस करना है और देशव्यापी एक नेशनल इशू है, इसलिए हम इसमें इंटरवेन कर रहे हैं कि इस डील को किया जा सकता है। और एक तरह से मतलब ऑथेंटिक लग रहा है, इस सब डिपार्टमेंटों का राय लेते हुए इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनको तो कोई बुलाया नहीं था, वो अपने आप सहकारिता मंत्रालय के तरफ से ही उसमें आए थे। लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नोटिस गया है कि आप लोग इसमें अपना पक्ष रखिए। सेबी को भी बोला गया है, यूनियन ऑफ इंडिया को भी बोला गया है। तो यूनियन ऑफ इंडिया को अगर बोल दिया जाता है तो उसमें सारे लोग कवर हो जाते हैं, ये अलग बात है। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से तुषार मेहता जी अपीयर हुए थे, तो हो सकता है कि वो सोसाइटियों का भी मैटर उठाएं, सबका मैटर उठाएं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर आ रहा है तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ED भी उसी के तहत आती है। बैंकिंग, ED, जो भी फाइनेंशियल बैंक सारे हैं, सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ही, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे विभाग आते हैं मुख्य रूप से, जिसमें पैसा का लेन देन होता है। तो ये अच्छी बात है कि इन दोनों को पार्टी बना दिया गया है ऑर्डर में भी। अगले हियरिंग पर इन लोगों को भी अपना पक्ष, ये जो डील होने जा रहा है, इसमें रखना होगा। और तुषार मेहता जी का कहना था कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है जिसमें डिस्प्यूट है, नहीं है। तो इसमें 3 पॉइंट बनाया गया है डिस्प्यूट के लिए, कि एक बार अब जो 88 में से पहला नंबर जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, वैसा लिस्ट लाइए। दूसरा, जिसमें बहुत लोग क्लेम किया था कि ये प्रॉपर्टी तो हमको रजिस्ट्री हो गई है या होने वाली है, ऐसा इसका एडवांस है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दे दिया गया। जैसे कि लखनऊ वाला में भी कुशवाहा जी बोल रहे थे कि 170 एकड़ कब्जा कर लिया उत्तर प्रदेश का सरकार, और ये दे रहे हैं कि हमको ट्रांसफर करना है या बेचना है, जो भी, या अडानी को देना है। तो किसका किसका क्लेम है इस पे, एक वो लिस्ट बनाइए जिसमें मालिकाना हक का क्लेम और लोग कर रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी डाउटफुल है उसका एक तीसरा लिस्ट बनाइए। तो इस तरह से 3 पॉइंट में ऑर्डर में दिया गया है कि हमको एक फ्रेश चाहिए जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो, जिसको चुपचाप बेचा जा सकता है। और एक बोला गया है कि जिनका जिनका क्लेम है वो अमाइकस क्यूरी के पास अपना दे दे कि मेरा इस जमीन पे, प्रॉपर्टी पे क्लेम है। और तीसरा, जो संदिग्ध प्रॉपर्टियां हैं उसका अलग से लिस्ट बनाइए। मतलब 3 जगह सेग्रीगेट कीजिए इस 88 प्रॉपर्टी में से। अब ये देखने वाली बात है कि 88 में से कितना प्रॉपर्टी इनका क्लीन है। हमको तो नहीं लगता है,
क्योंकि जो क्लीन प्रॉपर्टी रहेगी उसको लेके सुप्रीम कोर्ट सहारा जाएगी ही नहीं। क्यों जाएगी? केवल उसको तो आपका सेबी का गाइडलाइन पालन करना है कि सर्कल रेट या उससे 10% नीचे भी जाए, यानी 90% ऑफ सर्कल रेट, और पैसा बेच के सहारा सेबी में जमा करना था। इसमें किसी का परमिशन का जरूरत नहीं था। तो हमको जो लगता है कि 88 का 88 प्रॉपर्टी ही डिस्प्यूटेड होगी, जिसमें कहीं ना कहीं कोई पेच फंस रहा होगा, जिसके चलते ही एक मुश्त अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं है। क्योंकि 88 ही प्रॉपर्टी सहारा के पास नहीं ना है। 30,000 एकड़ का जो जिक्र हो रहा था, तो क्या ये 30,000 एकड़ है सहारा के पास? ये सब जोड़िएगा 88 का, तो 30,000 एकड़ पूरना चाहिए ना, जो कि उसके साइट पे पब्लिश किया गया था, जब लोगों से पैसा उठाया जा रहा था, एजेंटों को बताया जा रहा था। तो 30,000 एकड़ का हिसाब किताब लेना चाहिए। खैर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अगर बुला लिया गया है तो सारा कुछ फारे फार हो जाएगा अगले हियरिंग में। इसमें ज्यादा घबराने की कोई सबको बात नहीं है। जो ये लोग चक्कर में थे कि चुपचाप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले लेंगे और सारा केस मेरा खत्म हो जाएगा और प्रॉपर्टी भी अदानी को चली जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही जगह से ओपिनियन ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें ईडी की भी टीम, तो क्या ईडी का रिपोर्ट नहीं गया होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, जिसका केस चल रहा है कलकत्ता में? ईडी ने लमसम 1,74,000 करोड़ का लाइबिलिटी बताया है कि 24 तक में इनको इतना के प्रिंसिपल अमाउंट का देनदारी। तो क्या वो रिपोर्ट नहीं आएगा? जरूर आएगा। हम लोग अपना केस भले लिस्ट कराने में असफल रहे हो अभी तक, और वहां तक बात नहीं पहुंचा पाए हो को माननीय जज साहब तक। काफी लोग आइए लगाया, हम भी लगाए, कुशवाहा जी का भी रिट इसमें पेंडिंग है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है कि केस की सुनवाई हम लोग करवा दें और ये बात रख दें। लेकिन लास्टली सरकार के तरफ से ही कहिए, सरकार भी जाके बोल रही है कि हमको बहुत सारा पैसा देना है, देशव्यापी मामला है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बुला लिया गया है। तो टोटल लाइबिलिटी का जिक्र अगले हियरिंग में जरूर होगा कि एसेट तो ठीक है, एसेट का डील हो, लेकिन अगर ईडी वाला रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो 1,74,000 प्रिंसिपल, तो ब्याज के समेत कितना? क्योंकि सेबी ने भी 9,000 क्लेम का जो बात किया है, इसमें लिखा हुआ है कि 9,000 करोड़ पहले आप जमा कीजिए, उसके बाद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में 9,000 करोड़ इनको देना है। आप लोग देखिए इस केस में कि केवल 2 कंपनियों का लायबिलिटी सहारा देने में इसकी जितनी कंपनियों का संपत्ति था वो भी दांव पे लगा दिया गया है, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। केवल 2 कंपनियों का लायबिलिटी का जिक्र हो रहा है कि उस 2 कंपनी का लायबिलिटी पहले पूरा करो, रियल एस्टेट और हाउसिंग। बाकी जो संपत्ति 88 है, तो आप लोग पहले पता कीजिए कि 88 कितने कंपनियों में संपत्ति है, तो क्या उस कंपनी का लायबिलिटी नहीं होगा? जरूर होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आ रहा है। 500 एंटिटी का तो हम ही लोग पता लगा के रखे हैं कि 500 कंपनियां इसकी हमारे पास लिस्ट है। बाकी हजारों कंपनी और पार्टनरशिप फर्म जब सब जोड़ दीजिएगा तो होगा। तो इसका हिसाब किताब कैसे होगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आके अपना बताए कि क्या आपका स्टैंड है इस डील पे, क्योंकि 2 कंपनियों के लायबिलिटी के लिए अब इतना एसेट बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। सहारा कहाँ डिक्लेयर किया उस दिन भी कि हमको कोऑपरेटिव का देना है पैसा? ये तो सैलरी वाला मैटर में भी अपना लोग वकील रख के बात कर रहे हैं। सैलरी वाला का भी जिक्र इसमें हुआ है। हम आप लोग को बता दिए थे उस दिन ही कि सैलरी का जो मैटर है वो स्टाफ लोगों के तरफ से, वो भी मीडिया के स्टाफ, उन लोगों के तरफ से आईए नंबर 9 और 10, जो 24 आईए लिस्टिंग हुआ था उसमें 9 और 10 नंबर पे था, उसको उन्होंने सुनवाई करवा दिया और उसमें आदेश भी आ गया है कि सहारा इस पे अपना वेरीफाई करके बताए कि कितनी की देनदारी उनकी है। अब देखिए, सैलरी देने की तो दूर की बात है, फिर वेरिफिकेशन, जैसे हम लोग पोर्टल पे वेरिफिकेशन करा रहे हैं, इंप्लॉय भी अपना लायबिलिटी वेरीफाई कराएगा सहारा से। उसी दिन हम आप लोग को बता दिए हैं कि कोई सहारा पैसा सैलरी उल्ली मांगने नहीं गई है। अलग से अपना वकील रख के अपना पैसा खर्चा करके लोग वहां पहुंचे हैं कि सहारा से भी से हम लोगों का स्टाफ का इतना क्लेम है, आप दिलवा दीजिए। भले हम लोगों का लाखों करोड़ रुपया है, लेकिन अभी तक हम लोग वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए हों ये कहने कि हमारा 1 लाख करोड़ है सोसाइटियों में और 10,000 करोड़ है क्यूशॉप में, और यहाँ हम लोग सफल नहीं रहे हैं। ये सच्चाई है। चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे हमारा आईए हो, हम लोग, मेरा तो खैर औकात ही नहीं है कि उतना पैसा दे के बड़े वकीलों को खड़ा कर दे, लेकिन कोई भी आदमी अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच तक नहीं पहुंचा उनके वकील, लेकिन स्टाफ वाले जो 100-200 करोड़ का मामला था वो पहुंचा दिए। वो उस दिन उस पर आदेश भी आ गया। ये उन लोगों की सफलता है। और सहारा से पूछ लिया गया है कि आप जो वेरीफाई करके बताइए कि ये लायबिलिटी आपकी है या नहीं है, फिर सामने आ जाएगा चीजें। बहुत लोग जय जियो सहारा जय सहारा कर रहे हैं। इनको तो बोला गया था कि अपने जो भी आप क्लेम है पिछले सुनवाई में कि आप लेके आइए, हम पैसा देंगे, लेकिन सहारा ने नहीं
मांगा पैसा कि हमको पैसा स्टाफ को देना है कि पीएफ जमा करना है कि क्या करना, नहीं मांगा। लोग अपने वकील रख के पैसे मांगे। यहाँ तक कि आप लोग को आश्चर्य होगा, वंदना भार्गव के अलग से वकील अपीयर होते हैं कि 2018 से मेरा एक केस इसी केस में टैग हो गया था जिसमें मेरी टोटल पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच है, और इस 18 के बाद से 25 आ गया, 7 साल में हमारा सुनवाई नहीं हुआ। अभी वंदना भार्गव को पता चल रहा था, जब डायरेक्टर थी तो नहीं पता चला कि पर्सनल प्रॉपर्टी कहाँ से बना रहे हैं, अटैच हो जाएगा। तो 2020 में भी गई थी ये कि हमारा डिस्चार्ज ये रिलीज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था। फिर से पहुंची हैं कि हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच है, उसको हटा दीजिए। लोगों का मिले चाहे ना मिले, जो ये डायरेक्टर के पद पे थी, 3 लोग जो डायरेक्टर जेल गए थे, इनको छोड़ दिया गया था महिला होने के नाते। तो ये भी अपना अपना केस सब लोग लड़ रहा है। सहारा के कपिल सिब्बल केवल आते हैं डील लेके कोई, जिसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व रहता है, बड़ा फीस लेते होंगे। बाकी किसी का बात सहारा नहीं कर रही है। स्टाफ हो, डायरेक्टर हो और जमा करता तो दूर की बात है, डायरेक्टर भी अपना बात लेके आ रहे हैं, क्योंकि सहारा चाहती तो उनका बात कपिल सिब्बल से भी रखवा सकते, लेकिन उनका अलग वकील क्यों? उनका अपना हायरिंग होगा, अपना सिस्टम उनका चल रहा है। तो सब लोग अपना अपना केस यहाँ लड़ रहे हैं। वंदना भार्गव का रिक्वेस्ट किया गया था कि हमारा प्रॉपर्टी जो पर्सनल अटैच है उसको डिटैच कर दीजिए, लेकिन जब तक हमको नहीं लगता है कि मामला टोटल 9,000 करोड़ जमा होगा, सेबी किसी को रियायत देने वाली है। ये तो बात है, सेबी एक तरफ देख रही है केवल कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 9,000 करोड़ जमा होगा तब भी कुछ होगा। हम लोगों ने बहुत सारा कंप्लेन सेबी में किया, ये किया वो किया। उसका कहना है कोई भी संपत्ति बिके रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। वो एक जगह अपने बात पे अड़ी हुई है कि हमको प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा इंटरेस्ट का। हम लोग बोलते हैं कि सेबी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं। सेबी ने ही तो 25,000 करोड़ जमा कराया, और 9,000 करोड़ बिना जमा कराए इनको राहत नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी हथकंडा अपना ले। ये आप लोग देखिएगा कि 9,000 करोड़ और इनको डालना ही पड़ेगा, वही पैसा निवेशकों तक पहुंच रहा है। हाँ, अगला अपडेट ये है कि 12,000 करोड़ का र्यूमर मार्केट में फैल रहा है कि 12,000 करोड़ में सहारा की संपत्ति। ये गलत है। 12,000 करोड़ रुपया पहला इंस्टॉलमेंट, यानी 9,000 करोड़ जब जमा करना है तो केस खत्म हो जाएगा सहारा सेबी का। तो ऐसा जिक्र हुआ था कि 12,000 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकती है अडानी ग्रुप, अगर डील को ग्रीन सिग्नल सुप्रीम कोर्ट देती है तब। ऐसा नहीं है कि सहारा की प्रॉपर्टी 12,000 करोड़ की है। हाँ, कुछ लोग 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं, कोई 1.5 लाख करोड़ बोल रहा है। तो ऐसा जो भी लोग बोल रहा है, कहीं ऑथेंटिक किसी को जानकारी नहीं है, ना ही कभी कहीं रिटर्न में है कि इतना करोड़ अडानी दे रही है। अभी हमको तो नहीं मिला है। इसके लिए इंतजार करना होगा अगले सुनवाई का। वो 5 लाख करोड़ की है कि 10,000 करोड़ का है, ये सब कुछ क्लियर होगा अगले सुनवाई के बाद ही, जब किस प्रॉपर्टी का सब एक एक प्रॉपर्टी का डिटेल अमाइकस क्यूरी के पास जाएगा, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। ये गलत है कि 12,000 करोड़ है, ये भी गलत है कि 1.5 लाख करोड़ है। दोनों चीज अभी गलत है, किसी को कोई कुछ पता नहीं है। लायबिलिटी के बारे में सब लोगों को पता है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर है। तो अब कोर्ट उस पे नजर उसका जाता है कि 2 लाख करोड़ के एवज में कितना ये आ रहा है, पैसा आ रहा है, ये देखना है। क्योंकि सहारा ने भी तो अपना पल्ला पूरा नहीं खोला है कि हम टोटल संपत्ति बेच रहे हैं, मैक्सिमम सब प्रॉपर्टी बेच रहे हैं ऐसा कहा है। तो कहेगी कि इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी, इतना ही तक नहीं सीमित है। ये तो चाह रही है कि पेच फंसा रहे। उखैर मनाइए ईडी का, जाकि थोड़ा सा इसमें सुगबुगाहट हुआ है, नहीं तो ये और 5 साल बाद डेट मिलता है इसमें। ईडी के चलते सुगबुगाहट आया है सहारा में कि कहीं ना कहीं कार्रवाई का इनको डर है, वो भी इनके फैमिली मेंबर पे। बाकी लोगों पे क्या होता है नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम लोगों को अगले सुनवाई इसका मतलब है कि 17 तारीख तक इंतजार करना होगा। ऐसे 10 दिन के लिए छुट्टी है, दीपावली छठ ये सब का पर्व है, तो 27 से ही कोर्ट खुलेगा। और इनका सुनवाई जो 27 से कोर्ट खुलेगा, तो 29 तारीख को सहारा इंडिया फाइनेंशियल का जो 15 तारीख को सुनवाई हुआ था उसका डेट पड़ा हुआ है। 15 तारीख को सुनवाई नहीं हुआ था, उसमें बोल दिया गया था कि केस को लिस्ट कीजिए 29 अक्टूबर को। तो देखिए 29 अक्टूबर को सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का सुनवाई हो सकता है। फिर 29 को ईडी वाला मामला का भी सुनवाई है, ईडी वाले कोर्ट में कोलकाता का इधर है। अब फिर उसके बाद अब चलिए सीधे 17 नवंबर को इस मामले को फिर से सुनेगी ट्रिपल बेंच, जो कि अभी मामला को सुन रही है।
बाद बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। जिस चालाकी से लो अडानी का डील लेके गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो सफल होते हुए नहीं दिख रहा है। और जैसे पेच फंसाएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर नया कोई स्कीम लेके चल जाएगी कि ये नहीं होगा, ये होगा। क्योंकि आप लोग को याद हो गया, साल भर पहले 9,000 करोड़ जमा करने के लिए 9 महीना टाइम दिया गया था, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब कोर्ट किस हिसाब से सुनवाई करता है, किस हिसाब से क्या होता है, हमारे समझ से बाहर है। वो चैप्टर क्लोज हो गया, फिर 9,000 करोड़ से भी मांग रही है, फिर ये नया स्कीम लेके गए हैं। ये लमसम 10 साल से यही चीज चल रहा है। बहुत सारा ऑप्शन इनको दिया गया, लेकिन इनको जमा करके रफा दफा नहीं करना है। मांगा जा रहा है 9,000 करोड़, लेके जा रहे हैं 12,000 करोड़, लेकिन देना 1 रुपया नहीं। ऐसा कंडीशन के साथ वहां पे सब जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ही बोल रहा है कि पिछले हियरिंग में ये बोला गया था कि जो जहां का मामला है वहां चलेगा। जो तुषार मेहता जी हैं वो भी इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि अलग अलग फोरम में जो केस चल रहा है, जिसमें डिक्री हो गया है लोगों का, वो ये इस कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाए। ये तो संभव नहीं है। ये कैसा कंडीशन है कि सारे केस को आप एक साइड कर दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए ये क्लीन चिट दे इस डील को और सबको रोक दे। ये इसका तो विरोध किया है आपके एसजी जो है, सोलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी हैं, उनका कहना है कि अलग अलग फोरम में केस चलाने का आदेश पिछले बार गया था। जो जहां है इसकी सहारा से भी मामले के चलते कोई रुकेगा नहीं, लोग अपना अपना कार्रवाई कीजिए। कोई एनसीएलटी में है, कहीं कोई कंज्यूमर फोरम में है, उसको आप रोकने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब खाली सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा, बाकी सब कोर्ट जो किया वो खत्म। तो ये सब ना केस पे रोक लगने वाला है और ना कोई इनकी चालाकी काम में आने वाली। ये चीज हुआ है कि खुल के आ गया है कि 88 प्रॉपर्टी को हम अब डेवलप करने वाला प्रोग्राम खत्म है। अब हम एक मुश्त बेचना चाहते हैं। अब हम अपना मतलब बढ़िया बेचते पैक कर लिए हैं, अब उझोला उठाएंगे और चल देंगे। पहले जो इनका था कि वर्सोवा में होटल बनेगा तो ये बनेगा तो इतना 1,000 करोड़ आएगा, ये सारा चीज अब खत्म हो गया है। ईडी जब उधर शिकंजा कसा है, अब ये आ गए हैं कि एक मुश्त हम अपना झोला उठाना चाहते हैं, कृपया आप बिचवा दीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोई कमर्शियल आदमी नहीं होते, वो खुद बोले हैं जो भी मामला रहता है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां से रिपोर्ट आता है तब जाके कोई फैसला आता है, तुरंत नहीं आता। तो वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एमसीए को दिया गया है। उम्मीद है कि सारे लाइबिलिटी को लेके दोनों डिपार्टमेंट आएगा, इनकम टैक्स से लेके कि हम लोगों का इतना इतना अटैचमेंट है, इतना देनदारी इनकी है, और ये इनका वस्तु स्थिति है रोड पर, जो कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के पैसा के जब से इनका नहीं रिपेमेंट हुआ है उसके बाद से कन्वर्ट करते 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 ले आके सोसाइटियों में डंप कर दिए हैं, और सोसाइटियों की लायबिलिटी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का क्लेम पोर्टल पे आ गया है। इसके लिए हमको पैसा चाहिए। खैर अब देखिए त्योहार का माहौल है, इस सबसे अपडेट तो चलता ही रहेगा। आज है दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, और इसी शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो को खत्म करेंगे। और कोई नया अपडेट रहेगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, और आने वाला है छठ के भी अग्रिम बधाई आप लोगों को। और कुछ नया अपडेट रहेगा तो हमारे चैनल पे आते रहेगा, आप लोग बने रहिए, इनका विश्लेषण करते रहेंगे। अगर अडानी प्रॉपर्टी ले लेता है तो अडानी का भी विश्लेषण जरूरी होगा, लेकिन पहले ले तब, पहले ही नहीं। अडानी आया है आगे, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई चालाकी करने की अडानी भी कोशिश करेगा तो वो चलने वाला नहीं है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।